खिलाड़ियों के उत्पीड़न के आरोप में अदालतों के चक्कर काट रहे बीजेपी सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह की अकड़ अभी कम नहीं हुई है। रविवार को जब पत्रकारों ने उनके टिकट काटे जाने की अटकलों पर सवाल पूछा तो ब्रजभूषण शरण सिंह ने बड़ी धौंस के साथ जवाब दिया। आपको टिकट मिल रहा है? कौन काट रहा है उसका नाम बताओ। ब्रजभूषण जी काटोगे आप? नहीं, सोशल मीडिया में काफी काम चल रहा है। काटोगे आप? आपका नाम नहीं है उसमें। काटोगे? ब्रजभूषण जी काट लेना। आपको लेकर गुटबाजी है, आपको लेकर गुटबाजी है। उत्तर प्रदेश के कैसरगंज लोकसभा सीट से बीजेपी के सांसद ब्रजभूषण सिंह बाराबंकी के केडी सिंह बाबू स्टेडियम पहुंचे थे। महर्षि वाल्मीकि की जयंती पर आयोजित क्रिकेट टूर्नामेंट के उद्घाटन के बाद जब ब्रजभूषण सिंह बाहर निकले तो पत्रकारों ने उनसे ये सवाल पूछे थे। इस तरह रौब दिखाने वाले दबंग सांसद ने हाल ही में अपनी पार्टी के गालीबाज नेता रमेश बिधूड़ी का भी समर्थन किया था। ये वही ब्रजभूषण शरण सिंह हैं जिनके रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष रहते कई महिला खिलाड़ियों ने उन पर शारीरिक और मानसिक उत्पीड़न के आरोप लगाए थे। लंबे वक्त तक खिलाड़ियों का एक बड़ा समूह दिल्ली के जंतर मंतर तक उनके खिलाफ धरने पर बैठा रहा। मामले ने तूल पकड़ा तो दिल्ली पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर जांच शुरू कर दी। हाल ही में दिल्ली पुलिस ने अदालत को बताया कि ब्रजभूषण सिंह ने महिला पहलवानों का यौन उत्पीड़न करने का कोई मौका नहीं छोड़ा। पुलिस ने राउज एवेन्यू कोर्ट के अतिरिक्त मुख्य मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट हरजीत सिंह जसपाल के सामने दलील देते हुए कहा कि ब्रजभूषण सिंह के खिलाफ आरोप तय करने के लिए पर्याप्त सबूत हैं। पुलिस के मुताबिक ताजिकिस्तान में एक कार्यक्रम के दौरान ब्रजभूषण सिंह ने एक महिला पहलवान को जबरन गले लगाया और बाद में अपने कृत्य को यह कहकर उचित ठहराया कि उसने एक पिता की तरह ऐसा किया। इन आरोपों के बीच सोशल मीडिया पर ऐसी खबरें चलने लगी हैं कि बीजेपी डैमेज कंट्रोल के लिए 2024 के चुनाव में उनका टिकट काटने की तैयारी में है। लेकिन नेताजी की धौंस से ऐसा लगता है कि उनका टिकट काटना किसी के बस की बात नहीं। ये बात बहुत हद तक सही भी है। एक तो ब्रजभूषण की दबंग छवि और दूसरा उनका जातिगत समीकरण। ये दो ऐसी बातें हैं जो उनकी जीत की गारंटी देती हैं। न सिर्फ उनकी खुद के जीत की बल्कि आसपास की कई सीटों पर भी उनका दबदबा है। फिलहाल कैसरगंज से सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह 1991, 1998 और 1999 में गोंडा से जीते। 2004 में बलरामपुर से लोकसभा पहुंचे जो अब श्रावस्ती के नाम से जाना जाता है। 2008 में बीजेपी छोड़ सपा में चले गए और 2009 में कैसरगंज से चुनाव जीते। 2013 में फिर बीजेपी में लौट आए। 2014 और 2019 में भी विजयी हुए। यानी श्रावस्ती, गोंडा, कैसरगंज और बहराइच की सीट पर उनका सीधा सीधा असर है। कहते हैं कि यहाँ वोट पार्टी के नाम पर नहीं ब्रजभूषण सिंह के नाम पर डलता है। 2024 की लड़ाई बड़ी है। विपक्ष गोलबंद हो चुका है। ऐसे में बीजेपी ब्रजभूषण का टिकट काटकर 4 सीटों पर रिस्क ले, इसकी उम्मीद थोड़ा कम ही लगती है। मुंबई के जे हॉस्पिटल शूटआउट केस में ब्रजभूषण को जब टाटा के तहत जेल भेजा गया था, उस वक्त के प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने जेल में ब्रजभूषण को चिट्ठी लिखी थी। इससे पता चलता है कि ब्रजभूषण बीजेपी के लिए कितने महत्वपूर्ण रहे हैं। ब्रजभूषण सिंह संघ के नेताओं के भी करीबी रहे हैं। योगी आदित्यनाथ से 36 का आंकड़ा रहा, लेकिन उनके मुख्यमंत्री बनने के बाद भी ब्रजभूषण सिंह के रसूख में कहीं कोई कमी नहीं आई। जब महिला खिलाड़ियों ने आरोप लगाए तब भी बीजेपी के धुर विरोधी अखिलेश यादव ने कभी खुलकर ब्रजभूषण के खिलाफ नहीं बोला। पैसा और रुतबा इतना कि पूरे इलाके में गोंडा के बाबू साहेब की तूती बोलती है। कभी दाऊद से दोस्ती तो कभी राज ठाकरे से पंगा। ब्रजभूषण अक्सर विवादों में रहे, लेकिन कभी उन पर कोई आंच नहीं आई। ऐसे में जब वो कह रहे हैं कि कौन उनका टिकट काटेगा तो यकीन मानिए कि उनकी बात में दम